एक जमाना था जब बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठिए असम में घुसा करते थे। हमने वो जमाना देखा। असम के एक एक डिस्ट्रिक्ट में वहां की डेमोग्राफी बदलने लगी। घुसपैठियों ने वहां पर अपनी संख्या ऐसी बढ़ाई कि कांग्रेस को ये पता था जितने घुसपैठी आएंगे उतने वोट मिलेंगे, उतने हम सरकार में रहेंगे, इसलिए आओ जाओ घर तुम्हारा, इस प्रकार की कांग्रेस की नीति के कारण घुसपैठी आए। और जो हमारे असमिया हैं, जो मूल असमी लोग हैं, इनकी संख्या को कम करते हुए उनके रोजगार को छीनने का काम यहां पर हुआ। इतनी लड़ाई लड़ी गई, कई लोगों ने इसके लिए शहादत दी, कई लोग शहीद हो गए। लगातार एक प्रकार से युद्ध चलता रहा और इसके साथ साथ इंसर्जेंसी के कारण असम का सारा इलाका एक प्रकार से अलग अलग प्रकार की हिंसाओं से ग्रसित रहा। कई प्रकार के दल बने, कई प्रकार के विचार आए। असम की ओर जब देखते थे तो लगता था लगातार यहां हिंसा हो रही है, असम का क्या होगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक एक जो हमारी कम्युनिटी है उसके साथ बातचीत हुई, उनके साथ करार हुआ, उनके साथ एकॉर्ड हुआ। और मुझे ये खुशी है, मोदी जी जब कोई एकॉर्ड करते केवल कागजों पर नहीं करते, इन सारी कम्युनिटीज के साथ, इन सारे ग्रुप्स के साथ जो एकॉर्ड हुआ उसमें 92% चीजें ये हमारी सरकार ने डिलीवर कर दी और बची हुई 8% चीजें भी डिलीवर हो रही है। आज देखिए, बोडो हो, कार्बी हो, आदिवासी समूह हो, डीएनएलए हो, उल्फा हो, ये सारे के सारे संगठनों को मेन स्ट्रीम में, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। और इसके कारण असम में शांति है, और जहां शांति होती है वहीं विकास होता है। ये सब अशांति का उपयोग हमारे आसपास के देश लेते थे और सपना देखते थे कभी न कभी असम को तोड़ देंगे, लेकिन अब उनका सपना चकनाचूर हो गया और मोदी जी के नेतृत्व में असम इतनी तेजी के साथ आज प्रगति करता हुआ हमको दिखाई देता है।